के गुजरात के भविष्य की उम्मीद लेकर, अपने परिवार की तरक्की की उम्मीद लेकर, बच्चों की अच्छी शिक्षा की उम्मीद लेकर, बुजुर्गों के अच्छे इलाज की उम्मीद लेकर, बिजली और अच्छी सड़कों की उम्मीद लेकर, हजारों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हैं। आपका एक एक चला हुआ कदम हमारे सर माथे पर है। जब आपने घर से बाहर कदम रख लिया था, जब आपने घर से बाहर कदम रख लिया था, तभी आपने परिवर्तन की कहानी लिख दी थी। सुरेंद्रनगर वालों, आपको एडवांस में बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार है, उनके मुख्यमंत्री भाई ईशुदान जी जो गुजरात में आपके साथ काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम गुजरात की, सुरेंद्रनगर की, और सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आम आदमी पार्टी किसी राजनीतिक पार्टी से निकली हुई, जहां आम आदमी पार्टी के नेता किसी पार्टी से निकाले छोड़े गए, वो नहीं है। आम आदमी पार्टी एंटी करप्शन मूवमेंट से, रामलीला ग्राउंड से निकली है और काफिला बढ़ता गया और भारत की सबसे तेजी से फैलने वाली पार्टी है। महज 8 साल की उम्र है पार्टी की, 2 राज्यों में सरकार है और 10 हमारे राज्यसभा के एमपी हैं। 10 क्यों हैं? क्योंकि हम ईमानदार हैं। हमारे पास पैसे नहीं हैं, उनके पास बहुत लूटा हुआ माल है। हमारे पास कोई गुंडागर्दी नहीं है, मसल पावर नहीं हम इस्तेमाल करते, डराते नहीं किसी को, लेकिन उनके पास बहुत गुंडागर्दी है, पर्चे करते हैं, पुलिस का डर दिखाते हैं। लेकिन जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। ईमानदारी और सच वो हमारे पास है। मुझे पता चला कि यहां पर सुरेंद्रनगर के इलाके में कपास की खेती होती, पंजाब में भी बहुत नरमा और कपास की खेती होती। वही समस्या गुजरात के किसानों की है जो पंजाब के किसानों की है। 6 महीने पहले जो सरकारें थी पंजाब में, उन्होंने नकली बीज और नकली पेस्टिसाइड स्प्रे, इतने नकली बीज और स्प्रे बेची, कोई भी कपास की फसल मंडी तक नहीं पहुंची। कभी गुलाबी सुंडी, कभी चिट्टी मक्खी, सफेद मक्खी, यही यहां पे दिक्कत है। नारे भी वही लग रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद के और जय जवान जय किसान के। इसका मतलब समस्याएं भी वही हैं। भ्रष्टाचार से आप भी दुखी हो गए, पंजाब वाले भी ऐसे ही दुखी थे। 6 महीने पहले हमारी सरकार बनी, सबसे पहले हमने एक नंबर जारी किया लोगों के लिए, हेल्पलाइन, कि कोई सरकारी अफसर किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी तहसील में, किसी कचहरी में, कहां बैठा सरकारी अफसर अगर आपसे रिश्वत मांगता है तो मना मत करना, जेब में हाथ डाल के, मोबाइल निकाल के उसकी वीडियो बना के हमें भेज देना, बाकी काम सरकार करेगी। वो करते हैं, हम हर रोज करते हैं। अब डरने लगे हैं। उन्होंने लिख दिया, देखो कितने तेज हैं ये लोग, मतलब इनके खून में आ गई रिश्वत। कई दफ्तरों के सामने लिख दिया, अंदर मोबाइल लाना मना है। हमने ऑर्डर किया कि अगर किसी ने यह लिखा कि अंदर मोबाइल लाना मना है, तो उसकी वीडियो बने चाहे ना, उसको तो सस्पेंड ही कर देंगे फिर सीधा। क्योंकि अंदर मोबाइल अगर आ गया तो काम हो गया। हमारी तो पार्टी मोबाइल पे चलती है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हमें दूसरा मीडिया तो दिखाता ही नहीं है। हमें अगर दिखाता है तो गालियां देता बस।
केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो है, ये नहीं है, ये है, गालियां। जब भी टीवी लगाओ, रात को जो डिबेट होती है उसमें अगर आधे आधे घंटे के शो चल रहे हैं और जितने भी बैठे हैं वो पैनल पर वो आम आदमी पार्टी को गालियां दे रहे हैं, तो सुरेंद्र नगर वालों ये समझ लिया करो कि कहीं ना कहीं से आम आदमी पार्टी वाले जीत रहे होंगे, इसलिए गालियां दे रहे हैं। अभी यहां गालियां दे रहे हैं, पंजाब में भी ऐसी गालियां दे रहे थे और आपस में मिले हुए हैं, पंजाब में भी मिले हुए हैं। आप सोचो, गुजरात का चुनाव है और हिमाचल का चुनाव है, मिलने की सबसे बड़ी एग्जांपल दे रहा हूं इनकी आपस में। अभी 10-15 दिन में तारीख घोषित हो जाएगी, गुजरात और हिमाचल। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, जहां जहां चुनाव है वहां आसपास से भी नहीं जा रहा, ना गुजरात आ रहा है ना हिमाचल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? बीजेपी को खुला ग्राउंड दे रहा है, भाई तुम जीत लो। ऐसे नहीं होगा इस बार। मुझे पता चला यहां से 5 में से 4 एमएलए कांग्रेस के हैं। क्या कर सकते हैं अब, कांग्रेस वालों पे तो तरस ही आता है। 2 साल बाद प्रधान मिला, और प्रधान कैसे मिला वो भी लड़ाइयां, कोई प्रधान बनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी के पास 2 मौके थे। पहले अगर कुछ करना चाहता तो मनमोहन सिंह की जब गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की थी, उसमें मंत्री बन जाते। उसके बाद एक मौका था कि अपनी पार्टी के प्रधान बन जाते। दोनों नहीं बने, ना मंत्री ना प्रधान, लेकिन लोगों को यह कह रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री बना दो। भाई तू ना प्रधान बना ना मंत्री, प्रधानमंत्री कैसे बना देंगे आपको भी लोग? कुछ करके तो दिखाओ। लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। लोग कहते हैं पहले कुछ करके दिखाओ फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। यह फर्क है। ये आपस में मिले हुए हैं। पंजाब में भी ऐसे चलता है इनका। ये नहीं चाहते कोई तीसरी पार्टी आए, क्योंकि इनका आपस में सेटिंग है। 27 साल हो गए गुजरात वालों, 27 साल। 2 जनरेशन चेंज हो जाते हैं 27 साल में। 27 साल से आप लोग बीजेपी को वोट दे रहे हो। अरे यार, पेड़ भी हर साल पत्ते बदल लेते हैं, तुम तो बदल लो इस बार, ताकि गुजरात के पेड़ भी खुश हो जाएं कि शुक्र है कुछ नया हुआ है, कोई नया सूरज उदय हुआ है। तो इनकी बातों में मत आना। झाड़ू का बटन दबाना, ये आपके पास आएंगे, आपको लालच देंगे कि ये ले लो, मना मत करना, ले लेना। आपके ही हैं, इन्होंने लूटे हुए हैं, आपके हैं वो। और लेकर इनको बोल देना भी हां, लेकिन वोटिंग वाले दिन पोलिंग बूथ पर जाकर कर देना कि हां, जो जो समझ गए वो ताली बजाओ, बाकियों को माफ है। अरे कितनी समझदार जनता है, कितनी समझदार जनता है सुरेंद्र नगर की। सब समझ गए, ऐसी करो। इन्होंने हमारे साथ किया ना, तो इनके साथ भी करो। हमने कोई रजिस्ट्री करवा रखी है इनको वोट देने की? ये ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, नहीं करते। तो जब ये ओथ से मुकर जाते हैं, शपथ से, तो हमें भी बदलाव का हक है, बदलो। हर रोज तो बेडशीट भी नहीं अच्छी लगती एक बेड पे, कुछ नया करो। हां, सच्चे हैं, ईमानदार हैं। अगर ना अच्छे निकले हम 5 साल बाद, फेंक देना हमें, लेकिन चेक तो करो, टेस्ट तो करो। एक बात पक्की है,
यहां आम आदमी पार्टी एक बार जीत जाती है ना, वहां कांग्रेस और बीजेपी का सफाया हो जाता है, ऐसा झाड़ू चलाती है जनता। दिल्ली में देखो 2015 में और 2020 में कितनी सीटें हैं कांग्रेस की? 0 0। नेशनल पार्टी देश की राजधानी में 2015 में भी 0, 2020 में भी 0। 5 साल में एक एमएलए नहीं मिलता उनको। ये किस मुंह से वोट मांगेंगे आपसे? हर रोज इनके एमएलए बीजेपी वाले खरीद लेते हैं। ये कुछ नहीं कहते, वो कई कहते नहीं है। कई बार घर में इतनी गरीबी आ जाती है, हम कहते हैं यार उसके घर पे इतनी गरीबी आ गई कि बर्तन बेच के गुजारा कर रहा है। यही हाल कांग्रेस का हो गया है। इतनी गरीबी आ गई है कि एमएलए बेच बेच कर गुजारा कर रही है कांग्रेस। सेल पे लगा रखे हैं सारे। पहले देश सेल पे लगाया, अब अपने एमएलए सेल पे लगा, और दूसरे बीजेपी वाले सब कुछ बेच दिया भाई साहब। रेलवे स्टेशन बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, रेलवे बेच दी, बीएसएनएल बेच दिया, जीवन बीमा कंपनियां बेच दी, सब कुछ बेच दिया। एक ही चीज खरीदी, मीडिया। जब देखो मीडिया वाले इनकी तारीफ करते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को एक पिछले दिन गुजरात में एक ऑटो रिक्शे वाले ने कहा जी मेरे घर पे खाना खा जा सकते हो, तो चले गए। उसके बाद उसको पुलिस ने उठा लिया, 4 दिन अंदर रखा, और उसको बुलवाया गया उससे कि बोल खाना तो केजरीवाल को खिला दिया लेकिन वोट बीजेपी को दूंगा। ऐसे कैसे दे देगा भाई? वो जबरदस्ती है कोई? एक और भी आपकी जो पीड़ा है, पंजाब की भी वही पीड़ा है। पंजाब में हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और पूरे देश में उसका फायदा होगा। पर्ल कंपनी है, एक पर्ल कंपनी, करोड़ों रुपए लोगों का लेके भाग गई वो। पंजाब में हमने उनकी जितनी भी जमीनें हैं, जितनी भी जायदादें हैं, उसकी निशानदेही कर ली है। कोर्ट से आज्ञा लेकर उन जमीनों को बेचकर पर्ल वाले जो पीड़ित लोग हैं उनका पैसा ब्याज सहित हम वापस करेंगे। एक एक गांव में, एक एक गांव से 5-5 करोड़ रुपया पर्ल, और 5-10 गांव ऐसे हैं जहां 6-7, 8-8 आदमियों ने खुदकुशी कर ली क्योंकि रिश्तेदारों के पैसे लगवा दिए। तो रिश्तेदारों के पैसे लगवा दिए, वो भाग गए। अब रिश्तेदार कह रहे मेरे पैसे दे, मैंने तुझे दिए थे। तो वो लज्जा शर्म के मारे कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, वो बेचारे खुदकुशी कर लेते। तो दोस्तों ये ऐसे कैसे चलती हैं ये कंपनियां, चिटफंड कंपनियां? सबको सरकार का संरक्षण मिलता है। मैं कल जूनागढ़ में था, हम लोग हेलीकॉप्टर से उतर के रैली में गए। गुजरात वालों को मैं इस बात के लिए मान गया कि 27 साल फिर भी सफर किया। मैंने गुजरात में देखा, सड़कों में गड्ढे तो सुने थे लेकिन गड्ढों में सड़कें पहली बार देखी है मैंने। ये हालत है जी, जिधर मर्जी हो जाओ गड्ढे। क्यों है? क्योंकि हमारे नेता इस देश में खाते हैं, इसीलिए उनके विदेश में खाते हैं। ये खाते हैं, हमारे स्कूल खा गए, हमारे कॉलेज खा गए, हमारी सड़कें नालियां खा गए, सीवरेज खा गए, हमारा बचपन खा गए, जवानी खा गए, बुढ़ापा खा गए, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। चारा खा गए, शहीदों के कफन खा गए, कोई चीज नहीं छोड़ी, कोई चीज नहीं छोड़ी। नदी के घाट पर, नदी के घाट पर गरजे
नेता लोग बस जाएं, नदी के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ भी एक एक बूंद के लिए तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाएं। लूट मचा रखी है। अंग्रेज शर्मिंदा हो रहे हैं इस वक्त, इंग्लैंड वाले। वो कहते 200 साल में हमने इतना नहीं लूटा था जितना जी अपने देश को ही 1 साल में लूट लेते हैं। क्या क्या फायदा हुआ? 75वीं आजादी की मना रहे हैं हम वर्षगांठ। आजादी तो आई नहीं हमारे पास। अगर आजादी आई होती तो हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ के अफसर बन जाते। अगर आजादी पहुंच जाती तो अस्पताल में गरीब का इलाज हो जाता। अगर आजादी हमारे यहां पहुंच जाती शहीदों के सपनों की, तो कचहरी में थाने में गरीब का काम हो जाता बिना रिश्वत के। आजादी नहीं है। आजादी के झूठे लीडर कुर्सियां उत्ते बह गए। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फुल्ला जोगे रह गए। सिर्फ तो फूलों के हार बस उनको डालते हैं और कुछ नहीं करते। तो इसके लिए भगत सिंह जी ने कुर्बानी नहीं दी थी कि ऐसे लुटेरों को हम देश दे देंगे बाद में। इसके लिए बदलने के लिए कोई नहीं। ये कह रहे जी गुजरात में इतनी तरक्की हुई है, इतनी तरक्की हुई है, कमाल हो गया गुजरात। देखो, अगर गुजरात में तरक्की होती और अगर गुजरात की सरकार की नीयत साफ होती तो जब ट्रंप और जापान का प्रधानमंत्री आता है तो अहमदाबाद में गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों को छुपाने के लिए दीवार ना खड़ी करनी पड़ती। ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जो भी आता विदेश से, इधर मत देखना ना, ना ऐसे चलो, ऐसे ऐसे सीधे चलो, इधर तो हमारे काम बोलते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई तो ये कहते थे इनसे सरकार नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे मैं स्कूल अच्छे करूं, कहते नहीं कर सकते। स्कूलों का काया पलट कर दिया दिल्ली में। जब अरविंद केजरीवाल जी पढ़ाई कर रहे थे, हिसार जिले के अकलौते एक ही स्टूडेंट था हिसार जिले का जिसका आईआईटी में एडमिशन हुआ था। हिसार जिले का पूरा, हरियाणा के हिसार में इनका गांव है, जद्दी पैतृक गांव है। एक ही स्टूडेंट था अरविंद केजरीवाल पूरे हिसार जिले का। आज उसी अरविंद केजरीवाल के बनाए हुए स्कूलों में से, हर स्कूल में से 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 लड़के आईआईटी में जा रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बन रहे हैं। तो ये तो काया पलट हो गया भाई। अगर स्कूल अच्छे नहीं हैं दिल्ली के तो मुझे यह बता दीजिए, जब ट्रंप आए थे उनकी पत्नी ने दिल्ली में जिद पकड़ ली, मैंने तो सरकारी स्कूल देखने हैं। बहुत बीजेपी वालों ने उसको मनाया कि जिद मत करो, कहते नहीं मैं तो देखूंगी। अब इनको पता था दिल्ली में 2 किस्म के स्कूल हैं, एक एमसीडी के स्कूल हैं जो नगर निगम के, वो सरकारी हैं, वो इनके अंडर आते हैं, एक हमारे वाले हैं। तब इनको पता था हमारे वालों की हालत तो कैसी है, उनके वालों की कैसी है। स्कूल दिखाने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास आए कि एक स्कूल की चाबियां दे दो, हमने उसको स्कूल दिखाना है। केजरीवाल जी का स्कूल दिखाया गया था ना, तो अपने वाला क्यों नहीं दिखाया? हमारे वाले स्कूलों में स्विमिंग पूल बने हुए हैं, बच्चे तैराकी सीखते हैं। इनके वाले स्कूलों में आधा घंटा बारिश हो जाए पूरा स्कूल ही स्विमिंग पूल बन जाता है, छुट्टी बस। तो पंजाब में बिजली, मेरे पास हर रोज डाटा आता है, आज भी मीडिया को सामने बता के आया हूं। 72 लाख से ज्यादा मीटर हैं, 50 लाख के आसपास लोगों को जीरो बिल आया है इस बार। जुलाई 1 से हमने फ्री किया है। आ सकता है आपका भी जीरो बिल आ सकता है। बिजली आती नहीं, बिल टाइम पे आता है। और दिल्ली में उल्टा है, बिजली 24 घंटे आती है, बिल आता ही नहीं है। यही करना है बस। झाड़ू का बटन दबाओगे तो अपने बच्चों के भविष्य का बटन दबाओगे, किसी और बटन के आसपास जाओगे बच्चों की किस्मत को 5 साल के लिए गिरवी रख के आओगे।
मेरा कोई सुरेंद्रनगर में रिश्तेदार नहीं है, मेरा सुरेंद्रनगर में कोई भुआ का, मामे का बेटा, चाचे का बेटा नहीं है, मेरे कोई सुरेंद्रनगर में किसी व्यापारियों से कोई संबंध नहीं है कि बैंक लूट के भागना है, या कोई ठेका लेना है, या कोई मैंने कोई गलत काम करवाना है। मैं इसलिए सुरेंद्रनगर आया हूं आपको ये बताने के लिए कि अगर ये काम दिल्ली और पंजाब में हो सकता है ईमानदारी वाला, तो गुजरात में भी हो सकता है। आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मेरा तो वोट नहीं है, अरविंद केजरीवाल का वोट नहीं है गुजरात में, वोट तो आपके पास है। तो वोट बहुत कीमती है, उसकी कीमत पहचानिए, उस कीमत को पहचानिए जो वोट की है। वोट की कीमत आपके चूल्हे की आग बचा सकती है, ये वोट आपके बच्चों को रोजगार दिला सकती है। मैं इतनी आपको कहूंगा कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जब इनकलाब के लिए लड़ रहे थे, इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे थे, लाए भी थे, फांसी की सजा हुई, तो राजगुरु जो थे वो कुछ लिखते नहीं थे, महाराष्ट्र से थे, पूना से थे, तो उनको मजाक करते रहते थे कि तुम कुछ लिखो, तुम क्यों नहीं लिखते कुछ। भगत सिंह तो एडिटोरियल भी लिखते हैं, रंग दे बसंती चोला भी। तो उस राजगुरु ने कहा मैं भी कुछ लिखूंगा। कहते कब लिखेगा? कहता लिखूंगा कभी, और आजाद भारत में कोई ना कोई आदमी उसको स्टेज पर पढ़ेगा, स्टेज से सुनाएगा। कहते मजाक कर रहा है, तेरे से लिखा नहीं जाएगा। फांसी वाला दिन भी आ गया, कहते अब, कहता लिखूंगा। सुबह 3:30 बजे जगाने के लिए पुलिस वाला आ गया कि चलो तुम्हारा टाइम हो गया फांसी का। तो भगत सिंह ने कहा कब लिखेगा? उस पुलिस वाले को कहा कि कोयला लाके दे दे, कुछ लिखना है। पुलिस वाला है तो भारतीय था लेकिन अंग्रेजों की हुकूमत में काम करता था, उसने कोयला लाके दे दिया, चलो आखिरी इच्छा है। तो लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी हुई थी, उसकी दीवार पर राजगुरु ने 2 लाइनें लिखी, सिर्फ पहली और आखिरी थी उनकी, बस 2 लाइनें लिखी। हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हमें भी मां बाप ने पाला था दुख सहकर। इतना लिखा था, आधे घंटे के बाद फांसी हो गई भाई साहब। और हम वोट इनको पैसे लेके बेच दें? ऐसे ऐसे शहीदों ने हमें वोट का अधिकार लेके दिया है। अपनी मर्जी से वोट दो, वोट का सौदा मत करना, वरना शहीदों के खून का सस्ता सौदा हो जाएगा। दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगा दो। अभी भगत सिंह का जन्मदिन था 28 तारीख को, उनकी आत्मा को थोड़ा शांति मिल जाएगी। चलो हैं सुरेंद्रनगर में जिन्होंने इनकलाब वाला दिया अभी बुझने नहीं दिया, और इनकलाब के दिए में हमें अगर तेल की जगह खून भी डालना पड़े खून डाल देंगे, लेकिन इनकलाब का दिया हमने बुझने नहीं देना, उसकी लाट जो है वो कमजोर नहीं पड़ने देनी। दोनों हाथ ऊपर पाकर 2 नारे लगा दो, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की वंदे, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, 2 अक्टूबर है, उनको भी नमन करते हैं। और जिन्होंने भी देश की आजादी में योगदान दिया, सब लोग हमारे हीरो हैं, उनको सबको सैल्यूट करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्यार से सत्कार से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।